गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पेपर जो है ये मेरे पास देखिए कॉपीराइट एएसआरबी के पास है। ठीक है, ऑल राइट्स रिजर्व्ड है ना, ये पेपर के लास्ट में लिखा हुआ है। और ये पेपर एक जो है हमारे सब्सक्राइबर जो सिलेक्टेड है ना, सब्सक्राइबर से ही मिला है मेरे पास। मैं कोई अंदर से नंबर वंबर नहीं निकाला, कुछ नहीं। एक सिलेक्टेड सब्सक्राइबर है, वो एक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, पहचान छुपाने के लिए बोला है उन्होंने, तो वो बता सकता मैं आपको। ठीक है, तो उन्होंने दिया मेरे को ये पेपर, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लिया जाए। तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो दूसरे सब्सक्राइबर थे एक, जिनसे पहले हमारी बात हुई थी, जिनकी रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है मैंने उनको भी सेंड किया। मैंने कहा चेक कर लेते हैं कि ये पेपर असली है या नहीं है। तो उन्हें सेंड करा कि पूछा कि ये सही है या नहीं है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। तो मैंने इनसे कहा, हेलो ब्रदर, आई एम फ्रॉम सरकारी बाबू चैनल, इज़ इट रियल क्वेश्चन पेपर। तो रिप्लाई नहीं मिला काफ़ी समय तक। मैंने कहा वेन एवर यू फ्री जस्ट चेक, है ना। तो फिर मैंने लिख दिया दिस वन, जो मैंने सेंड किया है। तो उनका रिप्लाई फिर आया, अगले दिन आया था, यस सर, मोर देन 90% आई थिंक इज सेम। ठीक है, तो 90% ज़्यादा क्वेश्चन सेम थे, यानी कि 90% या 95% भी हो सकता है। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेम मिले, है ना। एएसआरबी के कॉपीराइट भी मिला मेरे को, तो लगा शायद ये ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको मैं ओरिजिनल पेपर जब भी दिखाऊंगा जब मेरे को रियल मिलेगा। अब क्या कर रखा है लोगों ने, खुद पेपर बनाकर डाल दिया कि ये लो बेटा मिल गया पेपर, ये लो बेटा मैथ्स का ये पेपर है। तो इस तरह से नहीं करना था मेरे को। ठीक है, पब्लिसिटी स्टंट नहीं, जो भी रियल है वो कैंडिडेट्स तक पहुंचाना है। अभी क्या है कि इसका पेपर मेरा भाई भी देने वाला है, तो वो तैयारी करेगा। तो मैं सोचा कि उसकी हेल्प के लिए मैं वन लाइनर्स और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सोशल साइंस में, उस पर इसका सिलेबस तैयार किया जाए। तो जो वन लाइनर्स जिस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए ना सोशल साइंस में, वैसे तो जो मेरे पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए डेली बेसिस पे टारगेट दिया जा रहा है, उन्हें अचीव करना है, उन्हें पढ़ना है डेली बेसिस पे। लेकिन फिर भी मैं वन लाइनर्स तैयार कर रहा हूँ, वो भी उन्हें दिया जाएगा। साथ में एक टेस्ट सीरीज भी मैं उनको दूंगा, ठीक है, जिसमें कि वो टेस्ट सीरीज में देख सकेंगे कि किस तरह का पेपर है। बहुत डीप एनालिसिस किया है मैंने इस पेपर का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पेपर देखना सोशल साइंस का। देखिए गाइज, जो ऑलरेडी पेड सब्सक्राइबर उनके पास तो ये पेपर है ना, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए सोशल साइंस में जो है इन्होंने कवर किया है, सेक्शन 4 है सोशल साइंस का, है ना। तो इसमें पहले तो 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद मैं आपको इसका एनालिसिस बताऊंगा कि क्या कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेक्शन लेना है हर हाल में। इतनी अच्छी नौकरी, इतनी मस्त नौकरी कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। और इतनी बल्क में वैकेंसी, और हर स्टेट में, यानी कि आपके होम टाउन में भी आपको वैकेंसी मिलने वाली है, ठीक है। फिर इसमें आया अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1970 टुक प्लेस इन, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अक्टूबर रेवोल्यूशन हो गया। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो बायोस्फीयर का एक क्वेश्चन मिल गया ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप्ड अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, डिफेंस आता है, बैंकिंग आती है, टैक्सेस आता है, या फॉरेन अफेयर्स आता है। तो ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन है ये कि देखिए फॉरेन अफेयर्स तो ऑब्वियसली सेंटर के पास रहता है, डिफेंस भी सेंटर के पास रहता है, भाई देश की सुरक्षा है। बैंकिंग भी सेंटर के पास रहता है ना, स्टेट ये नहीं कि खुद खोल दे। हाँ, कुछ सहकारी समितियां वगैरह खोलने के लिए वो विचार कर सकती है, लेकिन बैंकिंग पूरे तरीके से नहीं होता। लेकिन हाँ, कंजम्पशन ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये पूरा स्टेट के पास होता है। जैसे कि हमें दिल्ली में देख सकते हो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, वहीं यूपी में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेज हैं, ठीक है। तो ये मैं पेपर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो शायद यहाँ पे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम पेपर एनालिसिस करते हैं, है ना। एंड उसके बाद जो है आपको मैं शॉर्ट इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, वन लाइनर, जो आपको बहुत हेल्प करे। डीप एनालिसिस के बाद जो है मैं प्रोवाइड करूंगा, सोशल साइंस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग है, ठीक है। मैथ्स भी इसका अलग होने वाला है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बस इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और साथ में टेलीग्राम चैनल जो है ना, उसको भी ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का मैं दिखा देता हूँ, है ना। तो गैस, जैसे ही आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं, है ना, तो वहाँ पे साथ में इसमें ऑप्शन आता है ना, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, है ना, फॉर आईसीआर। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी मेरे चैनल से रिलेटेड और साथ में एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है गाइज। तो इस चैनल से तुरंत जुड़ जाइएगा, है ना गाइज। तो यही मैं कहना चाहूँगा। तो देखिए इसमें फिर आइडल ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी स्प्रेड इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। कहाँ से आज़ादी का समानता का प्रस्ताव मतलब प्रसारित हुआ था यूरोप में, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बहुत डिटेल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। राउरकेला प्लांट जो है वो किस इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। 3 इस्पात केंद्र स्थापित किए गए थे, कोई ग्रेट ब्रिटेन की था, कोई रशिया से था, है ना, और कोई जो है जर्मनी की मदद से था। ये सारे जो है डिटेल में दे रखे हैं 10th क्लास की बुक में, बहुत डिटेल से हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलती है,
ठीक है, संघीय सरकार की विशेषता क्या होती है, ठीक है, फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, है ना। और ये क्वेश्चन है, किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, है ना। 2011 के सेंसस के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। बुल और बियर किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं, और कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो इसका देखो ट्रिक है, आजम तो बिकाऊ है, सॉरी, इसका ट्रिक जो है वो है मित्र पर गमछा झार, ये जो राज्य हैं इनसे कर्क रेखा पास होती है, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, मित्र से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छह से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ ले कितने राज्यों से गुजरती है, 6 7 8, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है एंड 10th क्लास का एनसीईआरटी है 9 10th की। तो वो मैं आपको इसको बहुत जल्दी दूंगा क्योंकि मैं अपने भाई के लिए भी नोट्स प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो बाय संडे मैं आपको फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन इसके दे दूंगा, ठीक है। ये पेड होगा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो मेरे से पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे, है ना। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में और जो है साथ में जब तैयार हो जाएंगे तभी कमिट करूंगा मैं, है ना। आप व्हाट्सएप पर वरना बहुत सारे फालतू के क्वेश्चंस पूछते हैं और इतना बड़ा मैं मतलब मेरी टीम तो है नहीं, मैं अकेला खुद ही काम करता हूँ, तो सबको रिप्लाई देना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था इंडियन पार्लियामेंट में, ठीक है। और लेसेस फेयर इकोनॉमी, है ना, ये क्या है। लेसेस फेयर इकोनॉमी इकोनॉमिक्स की किताब में दे रखा है 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है। ये सब हम देख लेंगे अच्छे से, फ्री इकोनॉमी क्या है क्या नहीं, सब जो क्वेश्चंस है वो कवर किए जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्स बेस्ड जो है। लैंडलॉक्ड, डीपेस्ट लैंडलॉक्ड कौन सा है ना। वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट हो गया, ठीक है। इधर वाला जो है ये इंडिया है, तो इधर वाला जो हो गया, ठीक है। और अधिकतम गहराई का पतन तक पूर्ण सुरक्षित है, जहां पे तूफान वगैरह कम आते हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, वरना। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवरेज टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी 10th क्लास के एनसीईआरटी में कि भूमि क्षेत्र का, है ना, संरक्षण के लिए कितना % जमीन होनी चाहिए। पंजाब में भूमि निम्नकरण, है ना, निम्नलिखित मुख्य कारण है। डिग्रेडेशन होता जा रहा है लैंड का पंजाब में धीरे धीरे। आप देखो सैलेंट्री बढ़ती जा रही है, जितना सिंचाई होगी, है ना, बहुत ज़्यादा सिंचाई होने पे या बहुत ज़्यादा उत्पादन लेने पे वहाँ पे जो क्षारपन है, खारापन जो है, जैसे कि रेतीली मिट्टी होती जा रही है राजस्थान की तरह धीरे धीरे पंजाब हरियाणा में, तो उसके लिए रिसर्च वगैरह करते हैं। तो उसका कारण पूछा है, मुख्य कारण क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का। राबी फसल कौन सी है, राबी और खरीफ जो फसल है, रबी और खरीफ जो है, इसका भी अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन ये था कि डिजास्टर मैनेजमेंट का केंद्र कहाँ पर स्थित है। मुद्रास्फीति कब होती है, तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन अकर्स, है ना। तो ये इन्फ्लेशन वाला भी 9th और 10th में दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। अच्छा, अ कंट्री ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल फ्रॉम, है ना, तो ये चीज क्वेश्चन था। मोनोजाइट सैंड के बारे में दिया हुआ है, ज्योग्राफी किताब में है, तो कौन सा पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है मोनोजाइट उसमें सैंड में। भारत में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में कितनी सीटें आरक्षित हैं, किसमें सीटें आरक्षित है, सॉरी, है ना। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाला इसमें राज्य पूछे। तो मतलब ज्योग्राफी के जो फिजिकल पार्ट है, जो कि आपका चैप्टर 1 है 10th क्लास का, उसमें से क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप अब समझ गए होंगे किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। डीप एनालिसिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस का, है ना। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, लिखिएगा कॉपी में जहां मर्जी देखिएगा, है ना। और जो पेड सब्सक्राइबर है उनके पास तो ये क्वेश्चन पेपर है, डीप एनालिसिस करके उसी हिसाब से पढ़ना है। और जो मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ उन डेली टारगेट को अचीव करना है हर हाल में, है ना। तो आप पढ़ते रहिए, है ना। और फैक्ट्स उसमें जो है ना, फैक्ट्स तैयार करने हैं, वन लाइनर्स टाइप, है ना। तो ये वैसे आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाते हैं, है ना। या फिर आप कहीं से गूगल वगैरह से नोट्स वगैरह निकाल लीजिए, वन लाइनर वगैरह, तो वो देख लीजिए, है ना। और फैक्ट्स बेस पे मैं तैयार करने वाला ही हूँ, है ना। सब बच्चों को हेल्प मिलेगी, जो लोग भी पेड सब्सक्राइबर्स होंगे, संडे तक आपको ये मिल जाएगा।
और वो भी सिर्फ 100 रुपीज़ में आप उसको मैं इसको आपको अवेलेबल करा दूंगा। साथ में मैं टेस्ट सीरीज़ भी बनाऊंगा, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी आपको इस 100 रुपीज़ में फ्री में दे दूंगा, जो भी टेस्ट सीरीज़ में बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतनी आपकी हेल्प करूंगा। इन जस्ट 100 रुपीज़ आपको सब चीज़ मिल जाएगी लगभग लगभग, ठीक है। तो आप तैयारी रखिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा अपडेट देता हूँ, फालतू की कोई अपडेट नहीं आती उसमें, सिर्फ जो रिलेटेड इन्फो है सिर्फ वही आपको वहाँ पे मिलेगी। वीडियो के लिंक भी नहीं डालता, इसलिए मैं डिस्टर्ब ना हो आप, जो भी नोटिस आएगा या कुछ आएगा तो वही वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हुई होंगी। थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल एंड फॉर सो मच लव।